हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 का। यह होगा 17वां अध्याय, रामू काका की दुकान। तो चलिए देखते हैं रामू काका की दुकान पर चलकर क्या होता है। यहाँ लिखा गया है कि मैं रामू काका की दुकान के बगल में रोज स्कूल बगल से रोज स्कूल जाती हूँ। मैं रामू काका की दुकान के बगल से रोज स्कूल जाती हूँ। उनकी दुकान में कई लोग सुबह से काम करते नजर आते हैं। अकरम भाई, नमीन भाई, आलम और अली दादा। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुखदा रामू काका से बिना पूछे ही दौड़कर दुकान में घुस गई। कितना कुछ हो रहा था दुकान में। दो लोग एक औजार को पकड़कर लकड़ी का पटिया छील रहे थे और अकरम भाई तो लकड़ी के पटिए काटकर और उन्हें जोड़कर कुर्सी बनाने के में लगे हुए थे। कुर्सी बनाने के लिए तैयार हैं भाई। और यहाँ पर देखेंगे रामू काका की दुकान में क्या काम हो रहा है, तो लकड़ी का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? लकड़ी का काम हो रहा है। यहाँ पर जो है पटिया ठोकी जा रही हैं, लकड़ी कुर्सी जोड़कर बनाए जाएंगे। आपके जो हैं गांव या शहर में कई प्रकार की दुकान कई प्रकार की होंगी दुकान। आपके कौन कौन सी चीज़ों की दुकानें हैं बता सकते हैं। आपके शहर में अनेक प्रकार की दुकानें हो सकती हैं, जैसे कि दुकानें राशन की होती है, दवा की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, मिठाई की दुकान, सब्जी की दुकान, हाट लगता होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला कि आलम और अली दादा पट्टियों में सुंदर नक्काशी कर रहे थे। जो है आलम और अली दादा दोनों जो है सुंदर नक्काशी पट्टियों में कर रहे थे। भाई नमीन भाई पानी जैसी कोई चीज़ ब्रश में लगाकर लकड़ियों को चिकना बना रहे थे। दुकान के पीछे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। सुखदा जो है पानी जैसे, यह क्या चीज़ है? नमीन यह वार्निशिंग है। ये जो है वार्निश है और इससे लकड़ी चिकनी और सुंदर हो जाती है। और लकड़ी में लंबे समय तक कीड़ा भी नहीं लगता। सुखदा, अरे दुकान में कितने सारे लोहे के औजार हैं, वहाँ कांच के चौकोर टुकड़े क्यों पड़े हैं? नवीन, कई बार लोग तस्वीर लेकर आते हैं, उनको हम फ्री में डाल देते हैं जिसमें कांच की ज़रूरत होती है और इस तरह उनके पास यह तस्वीर काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह जाती है। सुखदा, ओहो हो, आज तो काफ़ी देर हो चुकी है, कल फिर आऊँगे। सबको धन्यवाद। देखिए क्या आपने कभी लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चौकी बनते हुए देखा है? उनको बनाने में कौन सी लकड़ी तैयार की जाती है, किस लकड़ी से तैयार करते हैं, ये आप बता सकते हैं। रेशम यहाँ पर शीशम का लकड़ी होता है, यहाँ पर आम का लकड़ी, कटहल का लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियों का आप उपयोग करते हैं। आगे है कि रामू काका की दुकान से लौटने के बाद सुखदा ने राजू भैया को दुकान के बारे में बताया और राजू भैया तब अपनी एक किताब निकालकर सुखदा को नीचे बने चित्र दिखाए। देख सकते हैं कौन कौन से चित्र होते हैं। तो ये रंदा है, ये कैंची है, ये हथौड़ा है, ये पिलास है, ये रेंच है जिसको सलाई रेंच बोलते हैं, और ये आरी है, और ये पाना है, और ये पेचकस है, ये कॉर्क स्क्रू है, और ये कुल्हाड़ी है। इतने सारे लकड़ी के काम में ये सारे के सारे आते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है, आपको बताना है कि औजार किस काम में आता है। चित्र में जो औजार है उसमें देखिए ये आरी है। आरी का उपयोग किस में करते हैं? तो आरी का उपयोग किसी लकड़ी को चीरने, फाड़ने, काटने में उपयोग करते हैं। हथौड़ी का क्या काम करते हैं? तो इसका आप कील ठोकने में काम करते हैं। और ये रंदा यह लकड़ी के पट्टे को चिकना बनाने के लिए, रुखड़ी जो लकड़ी होती है उसको छीलकर चिकना बना देता है ये रंदा। आगे देखेंगे तो अगले दिन सुखदा फिर रामू काका की दुकान पर पहुंच जाती है। सुखदा, रामू काका, आप अपनी दुकान के लिए औजार, ब्रूस वार्निश और दूसरी चीज़ें कहाँ से लाते हैं?
रामू काका बेटा कई बार तो इसके लिए मैं खुद शहर जाता हूँ और वहीं से खरीद कर लाता हूँ। कई बार शहर से कई आते जो है समय अपने साथ ले आता है। कभी शहर में के दुकान वाले खुद भी भेज देते हैं। गांव के लोहार के पास भी कई औजार बन जाते हैं। रंग और वार्निश कभी जो है हमारे गांव के जोसेफ की दुकान पर भी मिल जाता है। सुगदा लकड़ी जो है लकड़ी कहाँ से मिलती है, क्या आप इतने पेड़ काटते हैं? रामू काका मैं तो नहीं काटता, पर लकड़ी बेचने वाले व्यापारी जो है अपने कामगारों से पेड़ कटवाते हैं और जो है हम उनसे लकड़ी खरीदते हैं। वह जो है अब देखिए क्या कहता है कि अपने दोस्तों के से चर्चा करेंगे। पेड़ काटना ठीक है, तो पेड़ काटना एकदम ठीक नहीं है। पेड़ नहीं काटिए। पेड़ काट भी रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा आप जितना पेड़ काट रहे हैं उससे 2 गुना 2 गुना जो है पेड़ लगाइए। पेड़ अगर काटा जा रहा है, अगर कच्चे पेड़ को अगर काट रहे हैं जिससे आप फल ले रहे हैं, जिससे आपको छाई मिल रही है, वो काट रहे हैं, तो अगर वो सूख जाता है तो उसको काटिए। ऐसे जो है उसमें जो है जीवित है तो उसको नहीं काटिए। अब देखिए लकड़ी नहीं हो तो रामू काका और दुकान की क्या लोग जो है क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, लकड़ी अगर नहीं होगा तो रामू काका और दुकान व्यापार के व्यवसाय जो है उनके ठप हो जाएंगे। पैसा जो है यहाँ पर कैसे चलेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो दुकान जो है चलाने के लिए बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। व्यवसाय ये सारे व्यवसाय हैं। सुखदा रामू काका क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? रामू काका नहीं बेटा, इसी काम का मैंने बचपन से अपना बाबा दादा परदादा को करते हुए देखा और उनसे सीखा है। हाँ, मेरा बेटा राकेश पढ़ने के लिए शहर गया हुआ है, शायद यह जो है वह यह काम ना करे। कल मुझे भी शहर जाना है, वहाँ के एक बड़ी दुकान में मेरी दुकान के कई सामान बिकने वाले हैं। यह काम नहीं करूँगा तो कमाई कैसे होगी? यही तो मेरा व्यवसाय है। अपना घर इसी से चलाता हूँ। रामू काका के बाद दुकान के काम को कैसे चलेगा, सोच कर लिखिए। देखिए अगर उनका पुत्र है जो वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो क्या होंगे, चल सकता है, कारीगर जो है वहाँ पर जो है चला सकता है, कोई और करेगा काम। रामू काका शहर क्यों जाते हैं, तो वहाँ से सामान लाने के लिए जाते हैं। रामू काका का जो है काका कोई दूसरा काम करना चाहेंगे, नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं, क्योंकि उनका जो है बाबा दादा पापा जो पूर्वज के लोग जो है यही करते आ रहे हैं, तो ये अच्छी तरह से सीखे हुए हैं। आगे है कि सुगदा रामू काका हमारे गांव के लोग भी आपकी दुकान का सामान खरीदते हैं, तो शहर क्यों जाते हैं? रामू काका शहर में अच्छे दाम मिलते हैं और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसलिए शहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। और परियोजना है कि अपने गांव की बढ़ई मोची बुनकर किसान किसी ना किसी को भी देखा होगा। सुगदा ने जिस तरह से रामू काका की जानकारी ली, उसी प्रकार से आप किसी भी गांव के व्यवसायी जो होते हैं उनसे जानकारी लीजिए और लिखिए, चित्र बनाइए, ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।